बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सियाहत तो बहुत की है, लेकिन ऐसी सियाहत जो इबादत ही बन जाए वो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें भी अपनी पाक जगह बुलाया, प्यारा मक्का और मदीना दिखाया। आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अपने उम्रे का सफ़र, उम्रे का तरीका, एयरपोर्ट्स और उसके साथ ही जद्दा से मक्का का सफ़र। उम्रा के लिए जो नए जाने वाले नाज़रीन हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सफ़र के मसाइल तो कम नहीं होते, लेकिन वीडियो देखकर काफ़ी हद तक आइडिया ज़रूर हो जाता है कि कैसी जगह होगी और कहाँ कहाँ जाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में अल्लाह पाक ने ये सआदत अता फरमाई। अपनी यादें भी ताज़ा कर लें और आपको भी ब्लॉग दिखाते हैं। मेरा घर एयरपोर्ट के पास ही है, इसलिए अकेला ही रिक्शे में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचना मेरे लिए आसान था। लाहौर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हॉल है, जो ख़ास तौर पर उम्रा के ज़ायरीन के लिए ही बना है। वहाँ पर ही मस्जिद भी बनाई गई है। जो लोग तो सीधा मक्का जाते हैं, उन्हें मीकात के हदूद से पहले ही नियत करना पड़ती है। तो जहाज़ में बैठकर तो मीकात की हद हवा में ही आती है, इसलिए एहराम एयरपोर्ट पर ही पहन लिया जाता है। जब आप उम्रे की नियत करने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं, तो आपको या तो घर से ही ये एहराम बांधना पड़ता है, या फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी एहराम बांधने की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पर हम जब आए तो यहाँ पे साथ ही मस्जिद भी बनी हुई है, यानी नफल अदा करने के लिए भी जगह है और एहराम बांधने के लिए भी जगह है। तो जैसे ही आप चेक इन करते हैं और बोर्डिंग आप करवा लेते हैं, तो साथ ही खुला और बड़ा हाल आ जाता है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद जब आपने एहराम बांधना है तो आप यहाँ आएँ, आप सबसे पहले एहराम बांधें और उसके बाद उम्रे की नियत करेंगे। या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, जिसमें आसान और कबूल फरमा। और उसके बाद आप तलबिया जैसे ही करना शुरू करेंगे, उसके बाद से आप एहराम की जितनी पाबंदियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। एयरपोर्ट के लॉन्च से ही मुसाफिरों के मुंतज़िर बाहर लंगर अंदाज जहाज़ नज़र आते हैं। पहली दफ़ा जहाज़ में झूटे लेने हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एयरपोर्ट की इमारत से लेकर जहाज़ तक जाने के लिए लंबी गैलरी बनाई गई है, जिसकी दोनों तरफ खिड़कियां लगी हैं। तमाम मुसाफिर इसी से गुजरते हुए जहाज़ पर सवार होते हैं। ये काफ़ी बड़ा जहाज़ है। इसके अंदर तकरीबन 3-3 करके 9 सीट एक ही रो में लगी हैं। एयरबस या बोइंग, इन जहाज़ों में 400 से 500 तक बंदा आराम से आ जाता है। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद थोड़ी देर में ही जहाज़ ज़मीन पर भागता है। जब जहाज़ स्पीड पकड़ता है तो पहली दफ़ा बैठने से हल्का सा खौफ भी महसूस होता है, लेकिन जैसे ही ज़मीन को छोड़कर फ़िज़ा में बुलंद हो जाता है तो फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और फिर ये PIA का तैयारा बिल्कुल बड़ा इश्तियारा ही लगता है। आसमान की बुलंदियों को छूता, बादलों के सीने चीरता, समंदरों के ऊपर उड़ता सहराए अरब तक पहुंच जाता है। इसका रूट लाहौर से बलूचिस्तान की सरजमीन के ऊपर से गुजरते हुए गवादर के पास समंदर की हदूद में दाखिल हो जाता है और फिर वहाँ से अरब की सरजमीन में दाखिल हो जाता है। समंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही आता है, बाकी ज़्यादातर हिस्सा सहरा ही है। नीचे सुर्ख रंग वाले रेत का सहरा ही सहरा है और कहीं कहीं इस रेतली सरजमीन में बारीक सी सड़क भी दिखाई देती है। पूरा सऊदी अरब क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ जद्दा आता है। जैसे ही मीकात की हदूद आती है, तैयारा में ऐलान करके बता दिया जाता है। इससे पहले आपने नियत करनी है और तलबिया पढ़ना है और फिर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। टेक ऑफ की तरह लैंडिंग भी मुख्तलिफ तजर्बा है। जैसे ही टायर ज़मीन पर लगते हैं तो दुनिया फिर से बदल जाती है। कुछ देर में ही हम अरब की सरजमीन पर पहली दफ़ा कदम रखेंगे। सीढ़ियों वाली गाड़ी जहाज़ के गेट के साथ लग जाती है और मुसाफिर नीचे उतरने लगते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जो हर तैयारे के मुसाफिरों को ले जाने के लिए बसें मखसूस होती हैं। जहाज़ से उतर कर टर्मिनल तक जाने के लिए बस के ज़रिए ही जाया जाता है। ज़्यादातर मुसाफिर उम्रा ज़ायरीन ही हैं, इसलिए बस में लोग बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एयरपोर्ट से अपना सामान लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब अगला मरहला जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मक्का की तरफ जाना है। फ़्लाइट तो 4-4.5 घंटे की ही होती है, लेकिन इससे पहले 3 घंटा इंतज़ार और फिर मज़ीद 1-2 घंटे, तकरीबन 10 घंटों का सफ़र बन ही जाता है। और अब यहाँ से भी मज़ीद 2 घंटे आगे लग जाएंगे। हम प्राइवेट टैक्सी के ज़रिए जा रहे हैं। आप अपने पैकेज के हिसाब से अपनी ट्रांसपोर्ट पर आएंगे। अगर ट्रांसपोर्ट आपके पैकेज में शामिल नहीं है तो आप प्राइवेट गाड़ी भी ले सकते हैं। ज़्यादातर पैकेज में बसेस ही शामिल होती हैं। इस वक्त आप लैंड कर जाते हैं जद्दा के अंदर। तो जद्दा से आपको मक्का जाने के लिए बाहर जैसे एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की टैक्सीज मिल जाएंगी। यहाँ से आप इजीली 1 घंटा और 5 मिनट के अंदर मक्का में आ जाते हैं। और पहले अपने होटल जाएँ, होटल जाके अपना सामान वगैरह रख के तो उसके बाद फौरी तौर पे आप उम्रे की अदायगी के लिए हरम में दाखिल हो सकते हैं। सुबह 10 बजे के करीब अपने घर से निकले थे और अब रात के 11 बज गए हैं। रास्ता में चमचमाती इमारत और शहर की रोशनियां नजर आती हैं। जैसे ही हद हरम आती है तो टैक्सी ड्राइवर ने हमें गाइड भी किया। हरम के नज़दीक ही हमारा होटल है। पहले अपना सामान होटल में रखेंगे और फिर जाकर उम्रा अदा करेंगे। उम्रा की नीयत हम जहाज़ में ही कर चुके होते हैं, तो उम्रा किए बगैर एहराम नहीं खोल सकते। रात का 1 बज गया है, लेकिन यहाँ का समा बिल्कुल मुख्तलिफ है। सारी दुनिया से लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा इफ्तिखार नईमी साहब ने जो साल से हज्जाज कराम की ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्होंने ये किताब मुरतब की है जिसमें हज और उम्रा का मुकम्मल तफसीली तरीका दर्ज है। काबा शरीफ को देखते ही जो तलबिया हमने एयरपोर्ट से शुरू किया था वो बंद कर देते हैं और अब काबा पर पहली निगाह पड़ने के बाद दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। आप भी जब आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि काबा पर पहली नज़र पड़ने पर दुआएं कबूल होती हैं। 14-15 घंटे का सफ़र करने के बाद हम सबसे पहले उम्रा अदा करेंगे। उम्रा के 2 ही फ़र्ज़ हैं, एहराम बांधना और बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। फ़र्ज़ छूट जाने से उम्रा अदा नहीं होगा। और उसके बाद 2 वाजिबात हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना और सही मुकम्मल करने के बाद आखिर में हल्क या कसर करवाना। जैसे ही आप सर के बाल मंडा देते हैं, आप पर एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये ऐसे ही है जैसे सलाम फेरने के बाद आप हालत नमाज से बाहर आ जाते हैं। ये हज का दिन नहीं है या जुमे का दिन नहीं है, माशाल्लाह अभी फजर की नमाज अदा हुई है। तो माशाल्लाह चारों तरफ से जो है वो यहाँ पर लोगों का हजूम है, पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ पे आए हैं। तो वाज़ेह तौर पर यहाँ पे नज़र आता है। ऐसे ही हल्क या कसर के बाद उम्रा अदा हो जाता है। उम्रा करने का तफसीली तरीका अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सफ़र मेरे दीगर पहाड़ी सफ़रों से बिल्कुल मुख्तलिफ और यादगार। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।